आप भी फ्रेशर हैं और घर बैठे एक रिमोट जॉब करना चाहते हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, तो गाइस मैं आपके लिए ले आई हूँ एक ऐसी बेहतरीन वर्क फ्रॉम होम जॉब जिसमें जितनी भी फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, हाउसवाइफ अप्लाई कर सकते हैं या ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी स्टडी कर रहे हैं और एक वर्क फ्रॉम होम जॉब भी करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गाइस कि आपकी कंपनी कौन सी होने वाली है, आपकी यहाँ पे सैलरी क्या होगी, आपके इंटरव्यू के राउंड्स, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है, तो आपकी सारी जितनी चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो गाइस हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आपके मेन वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी पे चलते हैं। सो गाइस आपकी ये जो वर्क फ्रॉम होम जॉब निकली है वो आ रही है आपकी नो ब्रोकर की तरफ से। गाइस आपको किसी भी कंपनी से में जॉब करने से पहले आपका कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो नो ब्रोकर बहुत ही अच्छी कंपनी में से एक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड ये सारी चीज़ें आपकी डिस्कस की जाती हैं। इनके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग रोल्स पे भी ये लोग हायरिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी कंपनी होने वाली है, सबको ही नाम पता है। तो इन्होंने आपकी जो जॉब प्रोफाइल निकाली है, जो आपकी जॉब डिजिग्नेशन होने वाली है वो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। मतलब आपके जो नो ब्रोकर के कस्टमर्स हैं उनको आपको चीज़ों को बताना है, उनकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको आपको सॉल्व करके देना होगा। इतना सिंपल सा यहाँ पे आपका रोल होने वाला है। तो गाइस आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हम लोग इस बात करेंगे आपसे कि वैकेंसी जो है आपकी वो किस किस के लिए निकली है। तो फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कहीं भी कोई जॉब नहीं करी है, फ्रेशर हो, अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हो, आपको कस्टमर सपोर्ट में, बीपीओ सेक्टर में या अदर किसी कंपनी में कोई एक्सपीरियंस रहा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट गाइज अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस ऑन पेपर होना चाहिए। अब दूसरी चीज हम लोग इसमें गाइज बात करेंगे कि आपकी यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, मतलब इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस इसमें एजुकेशन जो मांगी गई है वो आपसे क्लियर लिखा गया है, एनी 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने 10th पास कर रखा है, 12th पास आउट हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या उससे भी हायर डिग्री है आपके पास, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट आप किसी भी साइड से हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपका मैंडेटरी जो आपकी एजुकेशन है वो कम से कम 10th पास तो होनी ही चाहिए। बाकी आप जितनी अच्छी एजुकेशन ला रहे हो उतनी अच्छी यहाँ पे आपकी सैलरी हो सकती है। अब हम लोग गाइस बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो सैलरी रेंज है वो क्या होने वाली है। तो गाइस यहाँ पे लिखा गया है 12,000 से लेके 14,000 इन हैंड प्लस 2,000 का नेट अलाउंस और आपको रिचार्ज का ये सब मिलेगा। तो कुल मिला के आप मानो कि आपकी 16,000 से लेके 14,000 से लेके 16,000 सैलरी पर मंथ होने वाली है। बाकी आपका जैसा इंटरव्यू है, जैसा आपका एक्सपीरियंस है, उससे भी आपकी चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी। बट आप नॉर्मल में मान के चलो कि 14 से 16,000 के बीच में यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है। एज अ फ्रेशर, एज अ वर्क फ्रॉम होम जॉब के हिसाब से आपकी सैलरी भी यहाँ पे वो लोग ठीक दे रहे हैं। अब इसमें आपको गाइस काम क्या करना होगा, तो सबसे पहले गाइस इसमें लिखा गया है आपको बिजनेस क्वेरीज को जानना है और उसी हिसाब से अपने जो कस्टमर हैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। फिर बोला गया आपको जो लीड दी जा रही है मंथली, वीकली और ईयरली, उन सबको आपको पूरा करना होगा। फिर आपसे बोला गया है आप मस्ट भी एनर्जेटिक होने चाहिए, मतलब आप बहुत ही अच्छे से काम करने चाहिए, एकदम एनर्जेटिक फॉर्म में, डल से ना लगे, वेल स्पोकन होने चाहिए क्योंकि नो ब्रोकर की साइड से आप ही कस्टमर से सबसे पहले इंटरेक्ट कर रहे हो। तो आप ही बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से आपको अपने कस्टमर्स को हैंडल करना है। आप कस्टमर ओरिएंटेड होने चाहिए, मतलब अपने कस्टमर की क्वेरीज क्या है उसको बहुत ही अच्छे से आप जान लीजिए और उसको बहुत ही अच्छे से उनको समझा लीजिए। फिर बोला गया है इसमें डेली फॉलोअप्स न्यू लीड्स, मतलब आपको जो भी न्यू लीड्स दी जा रही है उनको आपको पूरा करना होगा। फिर इसमें बोला गया है आपको इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल भी हैंडल करने हैं। तो आपका जो रोल है वो ब्लेंडेड होने वाला है, आपको चैट भी हैंडल करने होंगे एंड कॉल भी आपको हैंडल करने होंगे। तो गाइज ये जो आपकी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे होने वाली हैं, ये आपका रोल होगा। ठीक है, अब हम लोग गाइज बात करेंगे कि आपकी जो वैकेंसी है वो गाइज रिमोट होने वाली है, मतलब आपको अपने घर से बैठ के करना है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। एंड आपका जो ऑफिस है वो हैदराबाद में होने वाला है, बट आपका काम जो है वो घर बैठे ही होगा। ठीक है, अब इसमें आपके पास और क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफी अच्छी होनी चाहिए, वर्बल और रिटन। आप हिंदी और इंग्लिश और अपनी मदर टंग लैंग्वेज जो भी है उसमें अच्छे से बोल लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए और सामने वाले
को, अपनी बात को समझा लीजिए। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। फिर बोला गया आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब आपका जो बात करने का तरीका होता है, आपका जो पोस्चर होता है, आपकी जो टोन होती है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपकी जो एनालिटिकल स्किल है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फिर डिसीजन मेकिंग स्किल, मतलब एट अ टाइम आपको कोई डिसीजन लेना हो तो वो आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी आनी चाहिए? हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल में अगर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको एमएस ऑफिस और एमएस एक्सेल चलाना आना चाहिए, क्योंकि सारा काम आपका कंप्यूटर पे होने वाला है, तो आपको थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। आपकी डे शिफ्ट होने वाली है, तो जितने भी कैंडिडेट्स डरते हैं नाइट शिफ्ट से, नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, ये उनके लिए जॉब होने वाली है, क्योंकि आपकी जो शिफ्ट है वो नहीं बदलेगी, हमेशा डे की रहेगी। तो आपको 9 घंटे का लॉग इन करना है। सुबह 8 बजे से लेके शाम के 10 बजे के बीच में आपको 9 घंटे का यहाँ लॉग इन करना होगा, जिसमें आपकी 8 घंटे की गाइस यहाँ पे शिफ्ट होने वाली है और 1 घंटे यहाँ पे आपका वीक जो आपका ब्रेक होगा। ठीक है, आपको हफ्ते में 6 दिन काम करना है, 1 दिन यहाँ पे आपका वीक ऑफ होगा, और वीक ऑफ जो है वो भी वीकेंड पे होगा, मतलब संडे को यहाँ पे आपकी छुट्टी होगी। तो ये सारी चीजें गाइस यहाँ आपकी क्लियर हो गई हैं। अब अगर आप कोई घर बैठे जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ चीजें भी होनी चाहिए जिससे आपको वो वर्क करना है, सच एज आपके पास खुद का लैपटॉप या खुद का कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी इस समय आपको किट नहीं दे रही है, नहीं प्रोवाइड कर रही है लैपटॉप, तो ये आपके पास चीजें होनी चाहिए। एक अच्छा सा आपके पास वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए जिसकी स्पीड कम से कम 20 से 30 Mbps होनी चाहिए। एक आपके पास पावर बैकअप होना चाहिए कि कभी कदर अगर लाइट कट हो रही तो आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सके। और एक आपके पास हेडसेट होना चाहिए जो नॉइज कैंसिलेशन वाला होना चाहिए, मतलब आप रिमोट जॉब कर रहे हो तो शोर शराबे की आवाज़ वहां तक नहीं जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप वीडियो को देखने के तुरंत बाद वीडियो में जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका लॉग इन टू अप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है और अपना जो अपडेटेड रिज्यूमे है वो उसको अपलोड कर देना है। अब तो ये हो गया गाइज अप्लाई करने के तरीके। उसके बाद गाइज अगर हम लोग बात करें कि आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले गाइज देखिए यहाँ पे आपको टेलीफोनिक कॉल आती है जिसमें आपका कंफर्मेशन लिया जा रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं है। उसी में वो लोग टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछते हैं, जैसे आपके बारे में आपको बताना होगा, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना होगा, एजुकेशन बैकग्राउंड बताना होगा। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हो तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, कौन सी कंपनी में किया था, क्या काम किया था, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। फिर यहाँ पे इसके बाद सेकेंड राउंड आता है जहाँ पे आपका मैनेजर राउंड होता है, जिसमें आपसे चीजें पूछी जाती हैं, जैसे आपका नो ब्रोकर पूछ लेंगे, कस्टमर सपोर्ट पूछ लेंगे। ठीक है, इसी तरह से नॉर्मल अगर कोई कंपनी में एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हो तो उससे रिलेटेड चीजें पूछ लेंगे, बीपीओ सेक्टर पूछ लेंगे, टेलीकॉलिंग क्या होता है, ये सारी चीजें पूछ लेंगे। फिर इसमें आपका एक राउंड और होता है जहाँ पे आपकी टाइपिंग और वर्ड सेंड और ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इतना कोई टिपिकल इंटरव्यू नहीं होता है, बस आपको कॉन्फिडेंट होकर यहाँ पे बोलना है। अगर आप अटक अटक के बोलोगे तो यहाँ पे नहीं काम चल पाएगा, क्योंकि आपका जो रोल है वो कस्टमर सपोर्ट है। तो आप पे बहुत ही फ्लुएंसी के साथ बोलना पड़ेगा, भले आप हिंदी में बोलो, भले आप इंग्लिश में बोलो, बट अच्छे से बोलो जो भी बोल रहे हो, बिना अटके, कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये सारी चीजें हो गई आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस और आपके इंटरव्यू राउंड्स के। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो तो अब वहाँ पे अपना जो रिज्यूमे डाल रहे हो तो वहाँ पे सारी जेन्युइन चीजें लिखिएगा, जो आपने करी हो वही लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कदार आपके रिज्यूमे से रिलेटेड भी चीजें पूछ ली जाती है इंटरव्यू में, तो आप पैनिक हो जाओगे। तो जो चीजें की हैं वही लिखिएगा जिसको आप बता पाओ। ठीक है, अब मैंने अप्लाई करने का तरीका बताया है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आपने अभी तक इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ एक्टिव होकर यहाँ पे अप्लाई करिए। एंड अगर उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो तो वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे अपने आप। तो सारी चीज़ों को पहले आपको फुलफिल करना होगा, अपने रिज्यूमे को अपडेटेड रखिए, इस वैकेंसी में अप्लाई करिए। कोई भी डाउट है तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं। तो गाइस आपके इंटरव्यू के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।